आगे बढ़ेंगे जहां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी दिल्ली में भी डॉक्टर्स में बेहद आक्रोश और गुस्सा है, जिसे लेकर दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने स्ट्राइक बुलाई है। इसे लेकर जनतंत्र टीवी ने मौके पर जाकर जायजा लिया और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से बात की है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल मामले के बाद अब देश भर के डॉक्टर एक बार फिर से धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स को आप देख सकते हैं जो कि मांग कर रहे हैं इस डॉक्टर के साथ जो रेप हत्या मामला हुआ है इसमें उचित कार्रवाई को लेकर। तो देखिए आरएमएल हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे बड़ी संख्या में तमाम जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। बैनर तख्ती इनके हाथ में, जैसे कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, अभिया करती चीख पुकार, फिर भी चुप क्यों है सरकार, इस तरह की बैनर है। दूसरा आप देख सकते हैं कि रात का मतलब रेप नहीं, यानी कि अगर कोई भी लड़की रात में काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो आबरू है उसके साथ में खेला जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बैनर इस तरह के बनाए भी जा रहे हैं, वो भी मैं तस्वीरें आपको दिखा सकती हूँ। मानवता को बचाएंगे और अभिया को न्याय दिलाएंगे, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह के जो बैनर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि पहले तो देखिए कहा जा रहा था कि निर्भया जैसा दूसरा हादसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्भया और अब अभिया, यानी कि ये लड़कियों के साथ में लगातार जो इस तरह की वारदात हो रही हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और वही आक्रोश जो है आज डॉक्टर्स में देखने के लिए मिल रहा है। चलिए डॉक्टर से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से वो तस्वीर यहाँ देखने। आपने बैनर लिया हुआ है रात का मतलब रेप नहीं। मैंने इसलिए लिया है कि रात का मतलब ये रेप नहीं होता है कि कोई भी फीमेल हमारी साथ ही काम कर रही है तो इसका मतलब उसके साथ घृणा अपराध किया जाए। और दूसरी बात, आज स्ट्राइक होने का, कंटिन्यू स्ट्राइक होने का रीज़न यही है कि मतलब डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ कि लोग मतलब हमारे साथी डॉक्टर पर अचानक से हमला कर दिया गया। लगभग 3000 से ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी और जिनको मारा गया, इमरजेंसी को लूटा गया, वहाँ की दवाइयाँ लूटा गया। वो कौन है? ये बात वहाँ का प्रशासन भी जानता है, वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। हमें तो ये सब देखकर एक नायक मूवी है वो उसका डायलॉग याद आ जाता है। उसमें अवनीश पुरी बोलता है कि मरने दो, जिसको मरना है मरने दो, जिसको लुटना लुटने दो। मेरा क्या जाता है, जब अवनीश पुरी इस मूवी नायक मूवी में सीएम था, वही आज बंगाल के अंदर हो रहा है। तो हमें बंगाल की ममता दीदी से यही अनुरोध है कि ऐसा मत करो, हमारे साथ ये अन्याय मत करो। कल 15 अगस्त का हमारा डे था। 14 अगस्त की नाइट को जब सारे देश में हम नाइट क्लेम कर रही थी हमारी देश की लेडी डॉक्टर्स एंड बाकी सारी कॉमन लेडीज़, तब वहाँ आरजीकर हॉस्पिटल में जा कर के लोगों ने तोड़फोड़ की है, अंदर घुसे हैं, वीडियो क्लिप्स बाहर आए हैं। हमारी सवाल सरकार से यही है कि चुप क्यों है इन सब चीज़ों पे? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल का? तो यही जवाब जनता ममता बनर्जी से मांग रही है कि किसको बचाना चाहते हैं और कब तक सहेंगे, कब तक उनकी सरकार ऐसे जुल्म सहेगी वुमेन पर, और कब तक वो खुद सहेंगी ऐसी अपनी स्टेट में ऐसे जुल्म। पहली बात तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबडी, जिसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है इस देश में। जहां रात के 2 बजे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एक भीड़ आती है और भीड़ आके उस हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, उन लोगों को डिस्ट्रॉय, वो डॉक्टर्स जो 24/7 आपको सर्व कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, जस्ट वॉट टू मूव द एविडेंस, टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। ये इंडिपेंडेंस डे है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबडी। एंड नाउ इट हैज नैरोड डाउन, द एंटायर स्ट्राइक हैज नैरोड डाउन टू जस्ट वन थिंग, that we need protection. अब बात प्रोटेक्शन पे आ गई है, and it's not about just the doctors protection, it's about the protection of the women of the entire nation. मैम, मेरा सीधा सवाल बंगाल सरकार से ये है, इस चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं। या तो बंगाल सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो वहाँ पे गुंडों को रोक सके, या तो वो बंगाल सरकार के खुद तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। तो दोनों केसेस में ममता बनर्जी जी चाहती हैं कि सच सामने ना आए, हमारी बहन को इंसाफ ना मिले। तो हमारी ममता बनर्जी से मांग है कि या तो वो खुद इस्तीफा दे दें, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगे और लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करा जाए, या तो वो हमारे जो हमारे साथी डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ प्रोटेक्ट करें, कोई भी गुंडा आके वहाँ तोड़फोड़ ना करे। रात का मतलब रेप नहीं, सबूत मिटाने की भी कोशिश हो रही है, ऐसे आरोप बीजेपी भी। बिल्कुल, सबूत मिटाने की तो पूरी पुरजोर कोशिश की गई, पहले भी की गई थी, फर्स्ट डे से किया जा रहा है। और जिस दिन रात को ये मार्च हो रहा था उस दिन पूरा एक मॉब जो है आरजीकर पे उन्होंने अटैक किया और जो सेमिनार रूम है उसको जलाने की कोशिश की गई। बाय मिस्टेक उन्होंने बगल वाले कमरे को शायद डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह के माहौल में मतलब वेस्ट बंगाल में अगर गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है कि हमने नहीं किया, अपोजिशन ने किया, तो बताइए अगर आपने किया है तो वो भी बहुत गलत है। अपोजिशन ने किया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए
तो एज अ गवर्नमेंट ऑल्सो आप फेल्ड है। पहले इसको पूरा छुपाने की कोशिश की गई कि इसे आत्महत्या का नाम दिया गया, इवन पेरेंट्स को बोला गया कि आत्महत्या है, बट बहुत ऑब्वियस था कि आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर किया गया है, मर्डर ही नहीं गैंग रेप एंड मर्डर किया गया है। एंड अभी भी पूरी कोशिश की गई है कि सबूत मिटा दिए जाए। हमें सीबीआई से पूरी उम्मीद है, बट कितने सबूत ऑलरेडी मिट चुके अब नहीं कह सकते। आज भी शाम को इंडिया गेट पे कैंडल मार्च होने वाला है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं, एक कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, उनके साथ जो उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें पूरी पनिशमेंट मिली, और हमारे लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आने चाहिए। डॉक्टरों को बचाना जरूरी है। देखिए यहाँ आप बड़ा विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि रात का मतलब रेप नहीं है, और ये तमाम डॉक्टर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, डॉक्टर स्टूडेंट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जिनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब सामने आकर इस पर एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो नारा दिया है, महिला सेफ्टी की बात की है, वो असल में करके दिखाए, इस तरह की मांग ये तमाम डॉक्टर्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ आंचल यादव, RML, दिल्ली।